अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा आतिफ हलीम साहब मौजूद हैं। कल 24 नवंबर को पीटीआई ने फाइनल कॉल एहतजाज की दी हुई है और इसमें तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं का दावा है कि इमरान खान को अपने हमरा लेकर आएंगे। आइए इनसे जानते हैं कि कल के एहतजाज की क्या हिकमत अमली है और इन्होंने प्लान ए के अलावा प्लान बी बना रखा है या एक ही उसी पुराने तरीक़ेकार के तहत एहतजाज किया जाएगा और किसी की कॉल पर भी ये वापस हो सकते हैं। जी आतिफ साहब, ये बताएं, कल सुबह आप पेशावर से कितने बजे रवाना होंगे और आपके साथ कारकुनों का कितना बड़ा काफिला होगा? शहजाद साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जी, कल मेरे हिसाब से 14 अगस्त 1947 दोबारा है, बस सिर्फ तारीख बदल गई है कि 24 नवंबर होगी। इंशाअल्लाह कल लोग इसी तरह निकलेंगे जिस तरह उन्होंने 1947 पाकिस्तान को आज़ाद कराया था। कल हमने हुकूमती ग़ुलामी, कानून को पाँव के नीचे रोंदने वालों के ख़िलाफ़ जो है उससे पाकिस्तान को हमने आज़ाद कराना है। काफ़िले का इंशाअल्लाह मसला नहीं है। अल्लाह की कुदरत से लातादाद इस तरह होंगे कि आप भी उन्हें नहीं गिन सकेंगे। मैं इसको अपनी उस तशबीह देता हूँ कि जिस तरह वो सावन के मौसम में एक मखलूक़ात निकलती हैं और बंदा हैरान होता है कि कहाँ से आ रहे हैं, इसी तरह लोग हमारे कायद की कॉल के ऊपर जोक दर जोक निकलेंगे, क्योंकि ये अब मुस्लिम उम्मा की जंग है, ये पाकिस्तान की मईशत की जंग है, ये पाकिस्तान की जो इखलाकी पस्ती है ये उसकी जंग है। और दूसरी बात ये कि हम दुनिया में अकेले होकर रह गए हैं, हमारे पास रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं, हमारी क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान में ख़त्म हो गई। लिहाजा तादाद के लिए मैं आपको बताऊं कि ला तादाद होगी इंशाअल्लाह। हर गली हर मोहल्ले से लोग निकलेंगे, जोक दर जोक निकलेंगे। ये तादाद आवाम की आप बता रहे हैं, गाड़ियों की बताएं, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ है कि आपके कुछ पार्टी के रहनुमा हैं, वो कुछ खाली गाड़ियां लेके जा रहे थे और कहते जी मेरे साथ इतनी गाड़ियों का काफिला है। तो नहीं, ये कितने नफूस पर मुश्तमिल काफिला होगा? देखिए जी, पहले 8 इलेक्शन को 8 फरवरी पे जो हुआ था वो इमरान खान की कॉल थी और ये इमरान खान की कॉल है। बीच में जो कॉलें आई वो पार्टी के रहनुमाओं की थी और वो उसमें उन्होंने उनकी गेम थी। इस वक्त जो है हमारी जो है गाड़ियाँ भी लोग अपना दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं इंसाफ ट्रेड विंग को देखता हूँ, मेरे पास इस वक्त 11,000 लीटर पेट्रोल और 9,000 लीटर डीजल की कमिटमेंट्स हैं। मेरे पास इस वक्त जो ताजर बरादरी ने हमें 300 गाड़ियों की फाइनेंसिंग की कमिटमेंट की हुई है। हमारे पास जो लोगों की लिस्टें हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भरपूर तैयार है, वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जान को ख़तरा हो जाएगा। हमें माशी तौर पे खुश्क राशन आए हुए हैं। परसों हमें जो है खुश्क मेवाजात भेजे हैं नमक मंडी के ताजरों ने, हमें वो मसला नहीं है। और मैं आपको दूसरी बात ये भी बता दूँ कि वो जो अंसार मदीना का जो मामला था वो दोबारा शुरू होने लगा है। इस्लामाबाद से हमें कॉलें आ रही हैं बिजनेस कम्युनिटी की, उन्होंने कहा जी आप साथ कुछ लेकर ना आए, हम जाने और हमारे मेहमान जाने। पूरे पाकिस्तान की मेज़बानी को इस्लामाबाद और पिंडी के ताजर बरादरी जो है वो उसको होस्ट करेगी ना। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा धरना है ये जब तक हमारे हकूक़ के जो मामलात हैं वो हल नहीं होते, हम वहाँ बैठे रहेंगे और इसको हल करा के आएंगे इंशाल्लाह। माजी में भी इस तरह हुआ है कि आपकी पार्टी क़यादत ने एहतजाज किया है, ऐलान किया है, आप लोगों को लेके गए इस्लामाबाद, उनमें से बेशतर आधे रास्ते से वापस आ गए हैं और बाज़ क़यादत के जो आपके आला ओहदेदार हैं, जो कायदीन हैं, उन्होंने वहाँ पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। तो कल अगर इसी तरह ही बुशरा बीबी की तरह कोई खातून को बिठाकर उनका लिबादा उड़ाकर उनको कॉल की जाती है कि एहतजाज ख़त्म किया जाता है, या आपके वज़ीर आला साहब कहते हैं या और कोई क़यादत आपकी कहती है कि एहतजाज ख़त्म, तो क्या करेंगे आप? देखिए जी, मैंने 6-7 दिन पहले ये बात कह दी थी कि हमने किसी के कहने पर नहीं जाना। मैं आपको नाम लेकर बताता हूँ। बैरिस्टर गौहर साहब हमारे काबिल एहतराम हैं, अली अमीन, उमर अयूब, ये सारे, और बशमूल मेरे, अगर ये कुरान मजीद भी सर पे रख के ले आए और कहें कि हमें इमरान खान ने कहा है, तो मेरे वर्कर्स आपने किसी का एतबार नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ जब तक पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के ऊपर कौमी तराना लगने के बाद मेरा कायद आके खुद बैठ के एड्रेस करेगा कि हाँ जी हमारी रिहाई हो गई है, हमारे कानून की बालादस्ती को ये मान रहे हैं, हम PTV पे जब तक उसकी स्पीच नहीं सुनेंगे। और ये अब हमारा बयानिया भी है, आपने देख लिया, शेर मरवत भी इसका यही कह रहे हैं, बुशरा बीबी ने यही कहा कि जब तक हम खान को टीवी पर नहीं देखेंगे हम कॉल ऑफ नहीं करेंगे। रही जो बुशरा बीबी के नाम की बात, बुशरा बीबी हमारे लिए काबिल एहतराम है, चूंकि वो पर्दा नशीन औरत है और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से चंद ही औरतें हैं जिनकी तस्वीर आज तक नहीं है। लिहाजा ये PDM का प्लान ज़रूर था कि वो उनकी तरह किसी खातून को बिठाकर उनका गेटअप पहनाकर उनसे AI के ज़रिए स्पीच करा लेंगे। बुशरा बीबी इंतहाई समझदार हैं, वो भी इस पर खफा नहीं होंगी। उन्होंने भी कह दिया है कि जब
तक खान जो है इसी बात को करने के लिए, जब तक खान नहीं कहेगा हमने धरना कॉल ऑफ नहीं करना और ना हमारे किसी वर्कर ने वापस आना है। शेर अफजल मरवत साहब की आपने बात की है, ऐसी कौन सी वजूहत हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को साइड पे कर दिया गया है और उनको क़यादत नहीं सौंपी जा रही? तो क्या आप, बहुत से लोगों का ये सवाल है और ये जानना चाहते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब नडर और बेबाक किस्म के इंसान है और उनकी बहुत सी पीटीआई के कारकुनों की ख्वाहिश है कि उनको क़यादत दी जाए, उनको लीड करने का मौका दिया जाए तो शायद इमरान खान बाहर आ सकते हैं। तो इसका क्या पस मंज़र, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली जी ये पार्टियां भी जो है हमारे माशरे का हिस्सा यहीं से बनी है। बेसिकली शेर अफजल जो है मरवत मेरे अंदाजे के मुताबिक वो 1 मैन आर्मी है। जब वो अकेला हो तो वो 100 आदमी का काम खुद करता है, तो जब वो 100 आदमी का काम खुद करता है तो बहुत से लोगों की मजदूरियाँ और बहुत से लोगों के हिस्से और बहुत से लोगों की जो वो उसके ऊपर पावर रख देता है, तो वो यकीनन उसमें ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि वो जो खान उसे कहता है वो पहले आके बता देता है। मतलब मैंने और शेर अफजल मरवत दोनों ने अपनी अपनी जगह पे, उसका साइज़ बड़ा है माशाल्लाह, मुझसे मेरा बड़ा भाई है, उसने पहले कह दिया था कि हमें जस्टिस फाइज ईसा जो है ये हमारे लिए एक जहर कातिल है। हमारी पार्टी ने 6 महीने बाद माना। उसने पहले कह दिया था कि हमें इन अदालतों का बाइकआउट करना चाहिए, हमने 6 महीने बाद माना। तो शेर अफजल मरवत चूंकि विजनरी आदमी है, वो जो खान उसे अंदर कहते थे वो बगैर तोड़े मरोड़े सीधी सीधी बात बाहर पेश कर देता था, तो लिहाजा नादीदा कुव्वतें भी नहीं चाहती थी कि वो आगे आए। और जब तक, दूसरी बात की वजाहत भी मैं कर दूं, जब तक शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब का सिपाही है तो मेरी सपोर्ट उसके साथ है। और जिस वक्त उसने इमरान खान साहब के साथ भी उसने भी धोखा कर लिया, खुदा न करे जो कि नहीं करेगा इंशाल्लाह, तो हमें शेर अफजल मरवत नहीं, हमारे लिए मेरी सियासत शुरू भी इमरान खान से होती है और ख़त्म भी इमरान खान पे होती है। आतिफ साहब ये बताएं, हुकूमत ने पहले से ही पेशगी इक़दाम कर लिए हैं कि किसी भी तरह पीटीआई के कारकुनों को इस्लामाबाद नहीं पहुंचने देना। तो ज़ाहिर है आपके इल्म में भी ये होगा, मोटरवे बंद कर दिया गया है और चीज़ें, मतलब आपकी जो व्हाट्सएप बंद कर दी जाएगी, इसमें कुछ और चीज़ें का इम्कान है जो पाबंदियाँ मज़ीद आयद की जाएँ। तो एक तो प्लान ये हो गया कि आप इस रास्ते से इस्लामाबाद जाएंगे, एहतजाज करेंगे, खान साहब को लेकर आएंगे। अगर आपको मुज़म्मत का सामना होता है तो आपका प्लान बी और प्लान सी क्या होगा? शहजाद भाई, बेसिकली पेशावर में 2 कौमें आबाद है, एक पठान और एक हिंदको स्पीकिंग। तो हम हिंदको स्पीकिंग है और हमारे वालिदैन और हमारे कहते थे कि जड़ी रात अंदर है वो बाहर नहीं की। मतलब जो आपकी रात अंदर लिखी हुई है, मौत का वक्त मुकर्रर है। अगर ये कुछ भी करना चाहते हैं, एडवेंचर हुकूमत करना चाहती है तो सर आंखों पे करें। बखुदा मैं दीन का तालिब इल्म हूँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि जितनी शहादतें होंगी इंशाल्लाह, मेरा अल्लाह से गालिब गुमान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको शहादत में कबूल करेंगे और इनको बदरी शुहदा के साथ ऊंचा आला मकाम पाया जाएगा। बाकी मौत तो आनी है। ये कब्रिस्तान क्या भरे नहीं पड़े हुए इन लोगों से जो मौत के डर के मारे बाहर नहीं निकलते थे? तो मरना हमने है। अगर हमारा मकाम वहां पे लिखा हुआ है तो हम गोली खाने को तैयार हैं। हम गोली नहीं चलाएंगे, हम तशद्दुद नहीं करेंगे, हम वायलेंस नहीं करेंगे। हाँ, सीने जरूर पेश करेंगे कि हमें भी बदरी शुहदा के साथ मौका मिले। और इमरान खान एक जो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसकी खिदमत करने में ली। और ये मेरे मुल्क की आज़ादी का मामला है। क्या 1947 में मेरी माओ बहनों की इज्जतें एक रात में हज़ारों औरतों की नहीं लूट दी गई थी? क्या हज़ारों लोगों ने शहादतें नहीं दी थी? तो 24 नवंबर भी दोबारा पाकिस्तान की आज़ादी का मामला है। क्या आपका क्या ख्याल है? क्या ये पीडीएम सिर्फ खुद ये कर सकती है? क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और ये लोग इतना जुल्म कर सकते हैं? मरियम नवाज जो वक्त की कुफार के वक्त की हिंदा है, ये नहीं कर सकते। इनके पीछे गैर मुस्लिम ताकतें हैं जो पाकिस्तान की बर्बादी के लिए दरपे हैं। हम तन मन धन और जान भी देने को तैयार हैं। हम जान लेंगे नहीं, जान जरूर देकर अपने मुल्क को बचाएंगे। देखें, माजी में भी जिस तरह हुआ 9 मई को देख लें, कुछ इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हुए जिनको पीटीआई से मंसूब किया जा रहा है कि पीटीआई के कारकुनों ने किया है। पीटीआई वाले उसकी मुखालफत करते हैं कि पीटीआई के कारकुन नहीं थे, कुछ शर पसंद अनासर थे। अगर इस किस्म का कोई वाक़या कल रूनुमा होता है तो उसके लिए आपने उसके सदेबाब के लिए कोई इक़दाम किया हुआ है? सर, मैं दोबारा इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ वर्कर्स के लिए भी, आपके लिए। हम पूरी तरह तैयार हैं। अपनी सफ़ों के दरमियान हम किसी शरपसंद को नहीं छोड़ेंगे। मैं वर्कर्स को आपकी वजाहत से बताना चाहता हूं कि आपके दरमियान अगर कोई बंदा मुसल्ला है, अगर वो शरारती है, अगर वो शरपसंद है, उसको पकड़ें। अगर वो हमारी पार्टी का भी है तो उसको हाथ पैर बांध के वहीं पे बिठा दें। हमने कोई भी वायलेंस नहीं करनी। इमरान खान की सियासत वायलेंस की है ही नहीं। और वायलेंस में किसके खिलाफ करूं? इस मुल्क के खिलाफ करूं? कल रात को क्या बाजावड़ में क्या नहीं हुआ? कल रात को हमारे अजला में क्या नहीं हो रहा? हमारा मुल्क ऑलरेडी इतनी मुश्किलात में है और फंड्स फाइनेंसेस हमारे पास नहीं है। तो हम अपने बिल्डिंगें, अपने असासे, कौमी असासे, इनको कोई नुकसान पहुंचाए बगैर हम इमरान खान को लेके आना इसलिए समझते हैं कि क्या आप अपने दिल पर हाथ रखें और बताएं, कोई है इमरान खान के मुकाबले में जो पाकिस्तान को सीधे रास्ते पर ला सके? अल्लाह की तौफीक के साथ कोई भी नहीं है। ये इस वक्त आलमी लीडर है।
और आलमी लीडर है और पाकिस्तान का सासा है। मैं एस्टेब्लिशमेंट को 10 बस्ता दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इमरान खान की इस मकबूलियत, इमरान खान की इस फहम, इमरान खान की इस क्रेडिबिलिटी को इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा लेना चाहिए। प्यूटिन मरता है पाकिस्तान की मदद करने को, मगर इमरान खान के हाथ पे। ट्रंप, आप ये जनरल बात है, आप सब ट्रंप की जान जाती है, वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, मगर इमरान के हाथों से। लंदन का जो वजीर है, सदर, इंग्लैंड का जो वजीर आजम है, वो इसके साथ सेल्फी लेता है। इंडोनेशिया के सदर की बीवी वो इसके साथ सेल्फी लेती है। तो पाकिस्तान इसकी इस मकबूलियत से एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा लेना चाहिए। मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, सियासत भी और इमरान खान भी मेरा है। मेरी दरख्वास्त ये है कि इकट्ठे मिलकर और आप लोग आगे बढ़ें, और वो दिन दूर नहीं जब इमरान खान और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर होंगे और हम पाकिस्तान को रहती दुनिया तक एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क बनाएंगे।